Hello students, welcome at Star Careers. Today we are going to start new chapter. That's name is Production Function. आज हम एक नया चैप्टर, नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें हम अभी तक हमने जो चैप्टर्स पढ़े, जो चीज़ें पढ़ी, हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उपभोक्ता के, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे, देख रहे थे, पढ़ रहे थे। किंतु ये जो चैप्टर है, ये जो लेसन है, इसमें हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोड्यूसर के बारे में, प्रोड्यूसर की एक्टिविटीज़ और प्रोड्यूसर की सोच समझ के बारे में हम यहाँ पे बातें करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं कि किस प्रकार से ये चैप्टर जो है हमें बताता है कि प्रोड्यूसर जो है किस प्रकार से सोचता है, किस प्रकार से काम करता है और किस प्रकार से चीज़ों को मैनेज करता है। तो कहता है कि all the activities which are done by the producers of a particular firm in order to produce his production with the help of factors, कौन से फैक्टर्स? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और जो है उसमें सबसे जो अच्छा, चीप एंड बेस्ट, जो मैक्सिमम वो आउटपुट, लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड फैक्टर्स जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उससे जो बेस्ट आउटपुट वो देता है, इसका जो रिलेशन है उसी को हम प्रोडक्शन फैक्टर्स में पढ़ते हैं। और इस प्रकार से वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है और होने वाले लॉस को जो अवॉइड करता है या उससे बचाता है अपने आप को, भविष्य में इस प्रकार से ना हो पाए, कोई लॉस ना हो जिससे उसके बिजनेस को, उसको धक्का लगे। कहते हैं प्रोडक्शन रिफर्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। प्रोडक्शन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है इनपुट का आउटपुट में। कोई रॉ मटेरियल है, सपोज जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, ये पेन है, ये पेन प्लास्टिक की है, इसमें इंक है, ये आगे कुछ लगा हुआ है और चीज़ें हैं। इससे हमने इस इनपुट को लिया और इससे जो हम इस पेन का जो है प्रोडक्ट हमने किया। ये तो हमने मटेरियल के बारे में बात किया। और इस प्रकार से अलग अलग चीज़ों के मटेरियल अलग अलग होते हैं और उनके इनपुट से जो आउटपुट निकलता है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, फिनिश गुड्स, यूजफुल कमोडिटी, यूटिलिटी जो क्रिएट करना प्रोडक्शन में, दैट इज़ प्रोडक्शन। और इस काम को प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन एट द टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड आउटपुट ऑफ ए गुड। सही बात है, जो ये एक्सप्रेशन है प्रोडक्शन फंक्शन का, वो टेक्नोलॉजिकल रिलेशन है बिटवीन फिजिकल इनपुट, जो हम फिजिकल इनपुट देते हैं, और जो फिजिकल आउटपुट ऑफ ए गुड, एक गुड के रूप में, एक सामान के रूप में, सेवा के रूप में आता है, उसके संबंध को जो हम यहाँ पर प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक मैन्युफैक्चरर है, एक कंपनी, एक फर्म है जो चॉकलेट बनाती है। चॉकलेट का एग्जांपल लेते हैं। चॉकलेट बनाती है विद द हेल्प ऑफ टू फैक्टर्स। टू फैक्टर्स हम मान ले लेते हैं इसमें, एक लेबर ले लेते हैं, कैपिटल ले लेते हैं। ठीक, तो अब हम इन दोनों को मिला के, इन दोनों के संयोग से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों को यूज़ करके हम जो प्रोडक्शन करते हैं, हम जिस चॉकलेट का प्रोडक्शन करते हैं, उसे ही हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। इसको हम मेंशन करते हैं O इक्वल टू F। O माने आउटपुट, जो यहाँ पे चॉकलेट होगा, और F माने फैक्टर्स। हमने अभी दो फैक्टर्स लिए हैं, लेबर लिया और कैपिटल लिया, तो L से हम लेबर ले लेते हैं और K से कैपिटल ले लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है इनका जो रिलेशन है वो कहलाएगा प्रोडक्शन फंक्शन कहलाएगा। कहता है प्रोडक्शन फंक्शन डिफाइंस द मैक्सिमम चॉकलेट, हमारा जो आउटपुट हमने एग्जांपल लिया चॉकलेट का, विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन कैपिटल एंड लेबर इनपुट। जो हमारा जो गिवन कैपिटल लेबर इनपुट है उसको डाल के जो मैक्सिमम चॉकलेट का जो प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन फंक्शन को हम इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं और इस प्रकार से ये बात रख सकते हैं। एग्जाम्पल ले, और एग्जाम्पल इसमें ऐड कर लेते हैं, आगे जोड़ लेते हैं इसी चीज़ को, कि मान लेते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन में जो है हमारे जो प्रोडक्शन है वो 10,000 चॉकलेट का प्रोडक्शन होता है। ठीक,
अब उसमें जो है हमने क्या किया, हमने जो है यहाँ पे 100 L ले लिया और प्लस 200 K ले लिया, और हमें जो है 10,000 चॉकलेट जो है वो हमारा मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि 100 लेबर, 100 लेबर, यूनिट लेबर और 200 यूनिट कैपिटल को हमने लगा के हमने जो 10,000 जो चॉकलेट निकाला, ये मैक्सिमम प्रोडक्शन हाँ जो हो सकता है इसके कॉम्बिनेशन से, इसके सहयोग से। दो इन फैक्टर्स कौन लिए हमने, लैंड और कैपिटल लिया। इस प्रकार से हम इस प्रोडक्शन फंक्शन को समझ सकते हैं। तो प्रोडक्शन फंक्शन जो है, फिर से हम वो लाइन रिपीट करेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन रिफर्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफर करना जो है दैट इज प्रोडक्शन है, और ये जो क्रिया है वो प्रोडक्शन फंक्शन है। अब इसके बारे में बात आते हैं कि 2 फेज होते हैं, 2 फेज होते हैं। कौन कौन से फेज होते हैं, एक होता है शॉर्ट रन, एक होता है लॉन्ग रन। टाइम के हिसाब से बांटा गया है। जो हर जो कमोडिटीज़ है या जो हर सर्विस है उसमें हर का जो है पीरियड अलग अलग हिसाब से उसका अलग टाइम हो सकता है। शॉर्ट रन कहीं पर 1 महीना हो सकता है, कहीं पे 1 हफ्ते हो सकता है, कहीं 1 साल हो सकता है। अलग अलग प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का पीरियड जो है वो अलग अलग हो सकता है। तो इसमें 2 फेज आते हैं, एक होता है शॉर्ट रन, एक होता है लॉन्ग रन। कहता है द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन इनपुट इज स्टडीज in 2 phases, that is short run और long run। हम इस प्रकार से यहाँ पे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि शॉर्ट रन में जो है वो क्या आता है और लॉन्ग रन में किस प्रकार से इसको विश्लेषण करते हैं। ए पीरियड, शॉर्ट रन में ए पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर्स। जिस शॉर्ट रन में हम वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करके जो हम आउटपुट में चेंज लाएं, वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करके जो आउटपुट में चेंज लाएं, उसे हम कहते हैं यह पीरियड जो है वो शॉर्ट रन कहलाएगा। इन दिस पीरियड फिक्स्ड इनपुट्स कैन नॉट बी चेंज्ड। और इस शॉर्ट पीरियड में जो है फिक्स्ड इनपुट, 2 प्रकार के इनपुट्स किसी प्रोग्राम में होता है, एक होता है वेरिएबल फैक्टर्स, वेरिएबल, और एक होता है नॉन वेरिएबल या फिक्स होता है। तो फिक्स नहीं हो सकता। फिक्स में एग्जांपल कैसे, जमीन है, लैंड है, आपका जो बिल्डिंग है, आपका जो मशीनरी है, जो टेक्नोलॉजी है, वो आता है फिक्स फैक्टर में आता है। और जो आपका वेरिएबल में आता है वो आता है रॉ मटेरियल है, कैजुअल लेबर है, इस प्रकार चीजें जो आती हैं वो वेरिएबल में आता है। तो इस प्रकार से कहता है इट मींस प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी रेज्ड बाय इंक्रीजिंग वेरिएबल फैक्टर्स। शॉर्ट रन में जो है वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करके हम अपने प्रोडक्शन फंक्शन में अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, पर एक लिमिट है उसकी, उससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार। अब दूसरा जो आता है वो आता है लॉन्ग रन आता है। लॉन्ग रन क्या होता है, ए पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ऑल फैक्टर्स इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शंस के में सारे फैक्टर्स को चेंज करके हम उसमें वेरिएबल और नॉन वेरिएबल या फिक्स फैक्टर को चेंज करके हम जो आउटपुट में चेंज करते हैं, इतना लंबा जो पीरियड होता है, हमने कहा ना हर सेक्टर और हर फर्म या हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग ये टाइम हो सकता है। किसी में 1 महीना, किसी में 1 साल, किसी में 6 महीना, किसी में 5 साल, 10 साल भी हो सकता है। कम है 1 साल के अंदर शॉर्ट है, उसके ऊपर लॉन्ग टर्म है, या लॉन्ग रन है, या 3 साल शॉर्ट है, उसके ऊपर लॉन्ग रन है, ये भी हो सकता है करके। तो अलग अलग फैक्टर्स प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग सेक्टर प्रोडक्ट के हिसाब से अलग हो सकता है। किंतु जो लॉन्ग रन में है हम सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। हमने कहा 2 फैक्टर था आपको, हम जब प्रोडक्ट करते हैं, कोई प्रोडक्शन करते हैं, काम करते हैं, तो 2 फैक्टर्स हम इस्तेमाल करते हैं। एक होता है वेरिएबल फैक्टर, एक होता है फिक्स फैक्टर। तो इसमें लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में जो है हम दोनों फैक्टर्स को चेंज करके जो है प्रोडक्शन को जितना चाहें उतना हम बढ़ा सकते हैं, और शॉर्ट रन में नहीं बढ़ा सकते हैं। कहते हैं इन दिस इट इज एनफ लॉन्ग, इट इज लॉन्ग एनफ फॉर द firm to adjust all
इट्स इनपुट अकॉर्डिंग टू चेंज इन द कंडीशन। कंडीशन चेंज के हिसाब से हम सारे इनपुट्स को हम चेंज कर सकते हैं और एज पर डिमांड ऑफ द मार्केट या इकोनॉमी हम जो है प्रोडक्शन जो है या प्रोडक्ट को जो है मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। अभी हमने इसमें आपको पढ़ाते बाद बोला कि फैक्टर्स बोले, हमने दो फैक्टर्स बोले, एक वेरिएबल फैक्टर बोला, एक फिक्स फैक्टर बोला। इसको देखें क्या कहते हैं, इसको अभी तो हमने इस तरह समझाया, अब इसको हेडिंग वाइज बता देते हैं आप करके। कहता है वेरिएबल फैक्टर्स रिफर्स टू दोज फैक्टर्स विच कैन बी चेंज्ड इन शॉर्ट रन। अब इसको उलट के देखा गया कि शॉर्ट रन में जिसको चेंज कर सकते हैं उसको हम वेरिएबल कहते हैं। और इसमें क्या क्या है, जैसे हमने एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, कैजुअल लेबर, पावर, फ्यूल, ईटीसी, ये चीजें हो सकती हैं वेरिएबल फैक्टर्स में, ठीक है। और एक बात ध्यान रखने की इसमें है, कहता है वेरिएबल फैक्टर्स वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। वेरिएबल फैक्टर जो है प्रोडक्शन लेवल जितना बढ़ेगा उतना वो बढ़ेगा, जितना घटेगा वो घटेगा। अगर प्रोडक्शन जीरो है तो वेरिएबल फैक्टर जो है वो भी जीरो होगा। तो वेरिएबल फैक्टर जो है प्रोडक्शन घटने बढ़ने या जीरो होने के साथ उस तरह से होता है, घटेगा तो घटेगा वेरिएबल फैक्टर्स, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, और प्रोडक्शन नहीं करोगे तो वो जीरो हो जाएगा। इस प्रकार से ये होता है। फिक्स फैक्टर क्या आता है, अब हमने कहा हेडिंग वाइज भी देख लें इस चीज करके। कहता है दोज फैक्टर्स विच कैन बी चेंज्ड इन विच कैन नॉट बी चेंज इन शॉर्ट रन। कहता है जैसे कि प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड वगैरह वगैरह जो है, ये सब चीज़ें जो है फिक्स फैक्टर में आती हैं, जिसको हम बहुत जल्दी चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे सारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। और हम प्रोडक्शन को इनको चेंज करके, इतना लंबा सा पीरियड होता है कि इनको चेंज करके हम एज पर डिमांड ऑफ इकोनॉमी या कस्टमर या मार्केट हम अपनी सप्लाई को उतने लेवल तक ले जा सकते हैं। कहते हैं इट रिमेन्स सेम इन द शॉर्ट रन इरिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट। कहते हैं किंतु शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर नो चेंज रहता है। हमने पहले भी बताया, फिर से बोल रहे हैं, इस हेडिंग के अंतर्गत बोल रहे हैं। पहले हमने वैसे वो साथ बोला था, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के तहत बोला था। अब हम वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स फैक्टर को अलग अलग डिफाइन या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार से कहते हैं दे डू नॉट चेंज वेदर द लेवल ऑफ आउटपुट राइज, फॉल और बिकम जीरो। किंतु ये जो फिक्स फैक्टर हैं ये चेंज नहीं होते हैं। वेरिएबल्स तो चेंज आते हैं, फिक्स चेंज नहीं होते हैं। क्यों? ये अगर जितनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, जितना आपने लैंड ले लिया, जितना आपने मशीनरी फिक्स कर दी, वो उतना ही रहेगा। वो आउटपुट के हिसाब से तुरंत घटता बढ़ता नहीं है। वो लॉन्ग रन में ही जाके जो है वो घटने बढ़ने का काम इस तरह से होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा, पहले देखा हमने प्रोडक्शन फंक्शन को समझा, फिर हमने टू फेज देखे, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन देखा, उसके बाद हमने फैक्टर्स देखे, हमने वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स फैक्टर देखा। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट हम देखने जा रहे हैं। कहते हैं प्रोडक्ट और आउटपुट मींस द वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय ए फर्म और एन इंडस्ट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के दौरान जो एक फर्म या एक इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट या आउटपुट बनाती है, जो वैल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करती है, वो जो है आपका जो है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट उसके तहत आता है। मतलब कि कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट कैन बी लुक्ड एट फ्रॉम 3 डिफरेंट एंगल्स। 3 एंगल से आप इसको समझ सकते हो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट में। कैसे देखते हैं, हमने लिखा यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट एक रूप में देख सकते हैं, एवरेज प्रोडक्ट के रूप में हम देख सकते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट के रूप में हम देख सकते हैं। तो 3 एंगल से हम जो है जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम रख सकते हैं और उस पर कॉस्टिंग के बारे में, उसके मैनेजमेंट के बारे में, उसकी अदर एक्टिविटीज़ या अदर सोर्सेज के बारे में हम डिसाइड कर सकते हैं और अपने प्रोडक्शन फंक्शन को बेटर और बेटर कर सकते हैं। तो टोटल फंक्शन जो प्रोडक्ट आता है जिसे टीपी कहते हैं, ये क्या होता है? कहता है इट रिफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स produced by a firm during a given period of time with given number of inputs। जो नंबर ऑफ इनपुट्स है उनको इस्तेमाल करके जो टोटल प्रोडक्ट होता है एक फर्म के द्वारा, एक कंपनी के द्वारा, जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स है उसे हम कुल जो है, माना हमने 1000 पेन बनाई टोटल मिला के, तो हम कहेंगे टोटल प्रोडक्ट हमारा 1000 है, प्रोडक्शन हमारा 1000 है। ठीक है,
या 10,000 बनाई या 1,00,000 बनाई, जो ही टोटल बनाया हमने उस टोटल की संख्या को, कुल जो है योग है, उसको हम कहते हैं। अब आता है एवरेज। जैसे एवरेज की नॉर्मल भी हम समझते हैं, एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज मतलब ये होता है कि जितने प्रोडक्ट हैं उसको हम, जैसे कि एवरेज इनकम निकालते हैं तो क्या करते हैं, सारे जो हमारी जो देश की नेशनल इनकम होती है उससे जो है हम जितने नंबर ऑफ सिटीजन्स हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं, तो पर कैपिटा इनकम या पर आदमी की एवरेज इनकम आ जाती है। उसी प्रकार से ये प्रोडक्ट में हम ये करके हैं। तो एवरेज प्रोडक्ट क्या है? एवरेज प्रोडक्ट रिफर्स टू आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, जो पर यूनिट वेरिएबल इनपुट आता है निकालते हैं। माना सपोज 1 किलो मैदे से हमने 100 समोसे बनाए, ठीक? तो इस प्रकार से 1 किलो माने 1000 ग्राम और 100 समोसे, उससे डिवाइड कर देंगे तो 10 ग्राम जो है मैदा जो है इस्तेमाल हो रहा है पर का। तो इस प्रकार से हम एवरेज जो है उसका निकाल सकते हैं कि 1 किलो मैदा में 1000 समोसा, 100 समोसा, इसलिए इतना, इसलिए इतना, तो एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आता है तीसरा, आता है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल जो डिफिनीशन होती है नॉर्मल, कि 1 मोर यूनिट यूज करने से जो टोटल प्रोडक्ट में जितनी बढ़त होती है, उस 1 मोर यूनिट यूज करने से, इनपुट देने से, उसे हम मार्जिनल कहते हैं। कहते हैं इट रिफर्स टू एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट व्हेन 1 मोर यूनिट ऑफ वैल्यू फैक्टर इज एम्प्लॉयड। जब एक और यूनिट आप उसमें वैल्यू फैक्टर लगाते हो तो उस एक और यूनिट लगाने से कितना प्रोडक्ट, 1 समोसा बढ़ा, 2 बढ़ा, 10 बढ़ा, 20 बढ़ा, तो वो जो बढ़ेगा वो कहलाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट। तो इन तीनों का जो है टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है, ये उसी नॉर्मल सेंस में समझ सकते हैं कि एक कंपनी द्वारा किया गया टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्ट हो गया। हमको एवरेज निकालना है, हमको टाइम के हिसाब से निकालना, माना महीने के हिसाब से निकालना है, तो हमने क्या किया, 12 महीने, माना कि हमने 1 लाख, मान लेते हैं हम कि 1,20,000 हमने पेन बनाया, हमको महीने का निकालना है, हमने 12 से डिवाइड कर दिया तो आपका आ गया 10,000 पर महीने के हिसाब से। तो किस सेंस में निकालना है या किस कॉस्ट से निकालना है, इस जगह मार्जिनल में वही होता है कि हमने 11 महीने तक, जो साल में 11 महीने तक प्रोडक्शन हमारा 1 लाख था, और जो 12वें महीने में 1,20,000 हो गया, तो अब लास्ट महीने का, 12वें महीने का जो हम मार्जिन निकालेंगे तो 1 लाख माइनस 1,20,000 मतलब 20,000 प्रोडक्ट जो हमारा है वो एवरेज होगा। तो वो तो नॉर्मल सेंस में ही आता है, बहुत स्पेसिफिक या विशेष रूप में नहीं आता है। इस प्रकार से हमने प्रोडक्शन फंक्शंस की डिफिनीशन बताई, उसका मतलब बताया, 2 फेजेस बताए, फिर फैक्टर्स बताया, वेरिएबल और फिक्स फैक्टर, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट बताया, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। इस प्रकार से आज हम इसको रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसका जो है नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। छोटा चैप्टर है, 2 क्लासेस में ये खत्म हो जाएगा। थैंक यू।